दिस इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग किस तरीके से हम नाइन्थ क्लास में अपनी मेहनत को करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अभी नाइन्थ क्लास में इंटर हुए हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास के पेपर को पता है अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप टाइम को देखते हुए अपने लिए जो है चीज़ों को जो है तैयार करें, अपनी एक प्लानिंग बनाएं। आप किस तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ जहाँ पे जो है स्टडी अच्छी नहीं है, जहाँ पे कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, काफ़ी जगह ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जहाँ पे कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे टीचर्स जो है पूरे तरीके से आपको गाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गाइड ना भी करे तो आपने किस तरह से अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला करना है। देखें, अब जो दौर आ रहा है वो स्पेशलाइजेशन का दौर है। इसमें ये होता है कि आपने कोई ऐसी सिलेक्शन करनी होगी सब्जेक्ट के हवाले से कि जिसका आपको पूरी तरीके से फ़ायदा हो। दूसरी बात ये है कि आप काफ़ी स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं हमारे दोस्त वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट अच्छी है। देखें, स्कोप इंसान के खुद के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, अपने आप को फोकस करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन ये जो जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर में। तो अब मसला ये है कि हमें किस तरह से अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है नाइन्थ क्लास में। हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर रख लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बायो की जगह पे कोई और चीज़ जो है सिलेक्ट करते हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोगों को चाहिए कि जस्ट आप साइंस की तरफ जाएँ अगर आपका इंटरेस्ट मौजूद है साइंस में। अगर इंटरेस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट में मौजूद है तो आप आर्ट्स में जाएँ, कामयाबी आपके लिए होगी अगर आप लोगों का उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, किसी ने जो सही कहा था कि अगर कोई शख्स किसी काम के करने का इरादा कर ले तो एक दिन वो ज़रूर उस काम में कामयाब होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आपने अच्छी सिलेक्शन करनी है अपने पेरेंट्स से जो है, यानी कि आपने मशवरा लेना है, अपने टीचर्स से मशवरा लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग के थ्रू आपने अपने नाइन्थ क्लास को चलाना है। हर चीज़ कंसेप्ट के साथ करनी है। और एक और भी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में कि कुछ लोग उर्दू मीडियम में चले जाते हैं और कुछ लोग जो है इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं। देखें, दोनों में जो है कोई सिलेबस चेंज तो नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज की तब्दीली है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनकी नाइन्थ क्लास में जो है या मैट्रिक में वो ले लेते हैं 95% मार्क्स, लेकिन जैसे ही वो एफएससी में आते हैं, लेट अस सपोज उन्होंने फोर्स की डेफिनेशन उर्दू में याद की हुई है, वही फोर्स की डेफिनेशन जो फर्स्ट ईयर में आके वो याद करते हैं, हालांकि उन्हें नाइन्थ में उन्होंने तैयार करके वो आए होते हैं, लेकिन वो क्योंकि फर्स्ट ईयर में वही डेफिनेशन जो है इंग्लिश में होती है तो वो उसी को भी रट्टा लगा रहे होते हैं क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये मेरा एक जो है एक मशवरा ये है आप लोगों को कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करें, क्योंकि मेडिकल में अब ये पॉलिसी नहीं आई है कि मैट्रिक के नंबर उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। जब मैट्रिक के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे तो मैट्रिक में जो डेफिशिएंसी आपकी लैंग्वेज की होगी आप कवर अप कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री इंग्लिश में कैसे होती है, फिजिक्स इंग्लिश में कैसे होती है। फिर आप उसको कवर करने के बाद फिर जो है आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज का। काफ़ी स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अपने लिए गलती कर लेते हैं। फिर फर्स्ट ईयर में ये होता है कि वो उन्हें सप्लियाँ आ जाती हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जस्ट आपने इंग्लिश मीडियम रखनी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।